जी नाज़रीन, हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर से मैं पास्टर जावेद अख्तर और डॉक्टर रशीद गिल साहब राह जीवन में प्रोग्राम गवाही यानी टेस्टमनी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रदर फ्रैंक मल साहब, और इनका इंट्रोडक्शन मैं आगे चल के दूंगा। इससे इससे पेशतर कि मैं उनकी तरफ बढ़ूं, खुदावंद के पाक कलाम से देखते हैं, जहां कुछ यूं मरकूम है, और मैं आज़ादी से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर हूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। जिंदा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। नाज़रीन, ब्रदर फ्रैंक मल जो हैं, ये बेसिकली तो कराची के रहने वाले हैं, और काफ़ी अरसा से इस वक्त कैलिफोर्निया स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट की स्टेट जो है कैलिफोर्निया, वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले एक जहाँ रहते थे वहाँ पर भी ये चर्च रन कर रहे थे, और इस वक्त जो यहाँ जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर भी एक कॉन्ग्रेगेशन को रन करते हैं। तो ब्रदर फ्रैंक, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपका खुदाबंद के काम की तरफ जो आना है, या इसको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करना जो है, या इसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाना, ये एज ए एक यू टर्न है या ये ग्रेजुअली हुआ? जी ब्रदर फ्रैंक। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ चंद अल्फाज में, एक छोटी सी नज़म की सूरत में। जी। कितनी वसी है कायनात तेरी, कैसा बड़ा तेरा जहान, इस कायनात की वसअतों में लामहदूद जहां में तेरे, मेरी वक़्त क्या हो सकती, मेरी हैसियत कुछ भी ना थी, पर तूने चुन लिया मुझे, तख्लीक यूनिक किया ही था, खास कर दिया मुझे, तेरा शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आपका और आपकी टीम का बहुत ममनून हूँ तहे दिल के साथ। और ये मानता हूँ कि चूंकि मैं चुना गया था, जी। और जी। आपका जो सवाल है, ये कभी कभी ना इंसान सुनकर जानकर इग्नोर कर देता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और मेरी गवाही भी है। मैं चुन लिया गया था बहुत पहले। ठीक है। खुदावन तो चाहता है कि जवानी के दिनों में हम खुदावन की खिदमत में पड़ जाएं, हम्म। पर कभी कभी हमें धक्के से चलना पड़ता है। तो मैं वो शख्स हूँ, वो जो कहते हैं ना, जब जब सब खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे, मैं वो पत्थर हूँ जो ठीक चिल्ला है। उठा वक्त के साथ। मैं एक बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे माँ बाप दोनों बड़े ईमानदार थे, खिदमत गुजार थे, और उन्होंने जिंदगी भर खिदमत की, चर्च में नहीं, फैमिलीज में, लोगों में, हर तरह से। और ठीक है। मैं देखा, एक वक्त ऐसा भी आया कि जहाँ हम रहते थे, भावलपुर में, चर्च कोई नहीं था, तो हमारे घर में इबादत हुआ करती थी। ठीक है। हमारे घर के दरवाजे खुले रहते थे, कोई मिशनरी आता था, वहीं रहता था, वहीं इबादत भी होती थी। और बहुत सी जिंदगियों को मैंने बचते हुए देखा, ठीक है। मगर खुद कुछ नहीं सीखा उससे। ठीक है। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मुझे अ, बचपन और जवानी दोनों में चर्चिज में ही गुजारा हमने वक्त। ठीक है। मुल्तान में हमारा घर जो है वो लाल गिरजे के साथ था। एक दीवार थी जिसमें हमने वो एक मोरी बना रखी थी, कूद के उधर कूद के उधर। अच्छा। तो छोटे थे,
फिर जब भावलपुर आए तो वहां पर कुछ अरसा तो हमें चर्च मिला, सेंट डोमिनिक चर्च में। फिर जब नहीं तो घरों में इबादतें हुई। तो हमारे घर में बेशतर वक्त गुजरा इसी तरह से। कराची आए तो वहां पर भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा चर्च में, क्वायर का मेंबर, यूथ का मेंबर, किसी भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेना, सब जी कुछ। जी। लेकिन हिस्सा ही लेते थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। मुझे याद है एक रात एक शाम निकले घर से अपने दोस्तों के साथ चर्च के हाथे में चले गए। ठीक मैंने है। जैसे कहा ना, चर्चिज में ज्यादा जी वक्त जी जी गुजरता जी था, जी जी। फादर में ही ऐसे ही घूम फिर रहे थे वहाँ। तो पास्टर हाउस भी वहीं था, तो हमारे पास्टर पास्टर इमैनुअल क्लीन ठीक है। बाहर आए। तो मुझे देख के कहते दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही थी उस पर। मैंने बहुत पहले दाढ़ी रख ली थी, अच्छा फैशन नहीं था। तो मैंने कहा थैंक यू। कहने लगा नहीं, मैं तुझे ना गाउन में देखना चाहता। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। मैंने हम्म। हंस के टाल दिया, चला गया। जब शादी होने वाली थी तो मेरे सब बहन भाई हैं ना, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। ठीक है। तो वो सब कहने लगे दाढ़ी कटवा दे, हम्म। शादी हो रही थी। तो मेरे उस्ताद ने भी मुझे 10 रुपए दिए ऐसे विद्वान ने, कहने लगे दाढ़ी कटवा दे। ठीक है। मैंने 10 रुपए रख लिए, दाढ़ी नहीं कटवाई। जब मेरे तक बात पहुंची, उन तक बात पहुंची, तो मुझे कहने लगे तूने दाढ़ी रखी क्यों है? अच्छा। तो मैं बड़ा स्मार्ट, मैंने सोचा इनको लाजवाब तो मैं कर सकता हूँ इजीली। मैंने कहा दादाजी की दाढ़ी थी। अच्छा। मैं सोचता था मैंने उनको खामोश कर दिया, पर नहीं, उन्होंने एक ही जवाब दिया मुझे, सिंपल सा। क्या तो खोजा? वो पादरी भी थे, अच्छा। सिर्फ दाढ़ी थी। ठीक है। उनका मकसद ये था कि सिर्फ पादरी, दाढ़ी नहीं थी, पादरी भी थे वो। सो दैट वाज ठीक। माय कंफर्मेशन अबाउट दैट। सो लेकिन इसके बावजूद फिर मैं भूल गया, जब हम यहाँ यूएसए में आए 92 में। तो आपको पता है यहाँ जब आता है इंसान तो दाल या रोटी के चक्कर में, या 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 3 4 साल तो ऐसे या ही निकल जाते हैं। तो चर्च में आना जाना था हम लोगों को बचपन से ऐसी आदत पड़ी थी ना, संडे को अगर चर्च ना जाएं तो वो दिल जो है ना बहुत बहुत कुछ परेशान अधूरा अधूरा महसूस होता है। महसूस होता है। और ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो बचपन में अगर बच्चों जी को हाँ, डाल दी जाए ना पेरेंट्स जी की हाँ, तरफ से, या चर्च जाना। बिकॉज इफ यू डोंट गो यू मिस समथिंग। या और या ऐसा ही हुआ कि जब मैं बैठा हुआ था एक इबादत में, एक्चुअली एक वर्शिपर थी जो आई थी और वो वर्शिप कर रही थी, एंड शी सेड समथिंग हम्म। जिसने मेरी दुनिया को हिला ठीक दिया। है। उसने एक फिक्रा कहा था, ये आम सी बात है बड़ी, शायद पहले भी सुनी हो, लेकिन उस रोज को खास वक्त होता है जब किसी बात का असर होना क्लिक होता कर है। जे या। जी। उसने कहा कि गॉड हैज नो ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है। बड़ी आम सी बात है, सभी सुनते हैं, पर मैंने जब सुना तो मेरा मेरा इसलिए सब कुछ हिल गया, क्योंकि मैं इसी जोम में था कि मेरे दादा पादरी थे, मेजर रूरामल सल्वेशन आर्मी में। ठीक है। मेरे नाना पादरी थे, ठीक है। और पक्की में उन्होंने चर्च भी बनाया। तो मैं तो यही सोचता था मेरा तो वीजा लगा हुआ है सीधा सीधा, हम्म। तो मैं तो ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं मुझे और किसी बात की। मगर खुदावंद ना, वो ऐसे पकड़ता है इंसान को, निचोड़ देता है। कलाम में जी हाँ। लिखा हुआ है, वो तो ऐसा हुआ कि 96 में हमने घर लिया पहला, यहाँ कैलिफोर्निया में। तो वही जो रवायत है, हाउस वार्मिंग। ठीक है। अब चूंकि मेरा ताल्लुक गाने बजाने से रहा है शुरू से, तो महफिल सजी, बड़े अच्छी, ठीक ठाक अच्छे गाने बजाने वाले सब आए, दोस्त अहबाब, फैमिली सब इकट्ठे हुए। हारमोनियम लेकर बैठा, आवाज नहीं निकली। ओ। फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, जोर लगाया, वो बेसुरा। अच्छा। अब परेशानी की बात तो है ना। जी और जी बिल्कुल फिर सडनली। फोन का, और ये सब सडनली हुआ या उससे एक दो दिन पहले आप ठीक थे?
नहीं ठीक था, हाँ। ठीक था। ये सडनली वाली बात है उसमें, ये जो सडनली। थी ना ये, इट वाज अ हिट, राइट, बिग टाइम। राइट, राइट। उससे ज्यादा जो है ना, वो तो आवाज तो चलो गई, आ जाती है, पर जो खौफ पैदा हुआ ना, जी हाँ। वो खुदा। एंड दैट टुक मी टू माय माय बेडरूम। अपने अपने बेड के ऊपर मैं अपना सर रख के, घुटनों के बल बल होके, और मैंने दुआ शुरू की उस वक्त खुदा ठीक से। है। मैंने कहा आवाज वापस दे दे, तो मैं तेरी खिदमत करूंगा। शर्तें नहीं लगानी चाहिए खुदा के साथ, वो पसंद नहीं करता। पर मैंने तो ये मन्नत मान ली, ठीक है। मेरी आवाज दे दे, मैं तेरी खिदमत करूंगा। हम्म। 2-3 दिन लगे, मेरी आवाज भी आ गई वापस। ठीक और है। उसके बाद मैंने ना देखना शुरू किया कि मुझे, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि मैंने 14 साल तक टीवी रेडियो का कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा था। सब में शिरकत की थी कराची में। तो हमारे दो ही होते थे, क्रिसमस और ईस्टर का। मगर जब चर्च में गाने की बात आती तो एक ही गाना आता था, गीत, वर्शिप सॉन्ग आते ही नहीं थे सिरे से। तो मैंने उसके बाद जाना शुरू किया। हमारे यहाँ एक युवा सिटी है जहाँ पर बहुत सारे कन्वर्ट्स हैं, उनका चर्च है। वहाँ जाना शुरू किया रेगुलर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ खिदमत शुरू की। मैंने जब दुआ की, खुदावंद ने मेरी आवाज़ भी खोली। मेरा जो हुनर था, जो तोड़ा मुझे दिया गया था, मैंने बहुत छुटपन में कंपोजिशंस की थी कुछ। मगर उसके बाद ये सब, इस दौरान में, उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, छीन ठीक लिया है। गया था वो तो। तो जिस दिन मैंने अपने आप को सरेंडर किया, तौबा की, उसको कबूल किया, तो मुझे वो तोड़ा वापस मिला। आप यकीन करें, मैं एक दिन में 3-3 कंपोजिशंस करके उठता था, वाह। और अच्छी। वाह। मुझे याद है, हमीद देस की एक किसा छोटी सी बुकलेट थी मेरे पास, आज़ादी की नज़में। वो मैंने 2 हफ्ते में सारी कंपोज करके गीत कर लिए थे। ठीक और है। फिर मैं यूनिवर्सिटी हाउस ऑफ प्रेयर में गाया करता था। उन्हें उन्हें पता चला हम्म। तो वो मुझे अक्सर संडे को, ठीक है। क्योंकि उनका टीवी प्रोग्राम भी था, तो फिर मुझे उसमें भी गाने का मौका मिला। वहां से मुझे उनके एक बुजुर्ग थे जिन्होंने ये शुरू किया था, और उन्होंने कन्वर्ट होके अपने पूरे खानदान को मसीह की तरफ लेकर आए थे, और वहां पर बहुत से लोगों को इसी तरह से खिदमत करके लेकर आए थे। उस दिन मुझे चर्च में, मैं गा कर नीचे उतरा तो मुझे कहना है, मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा, जी। ठीक है। तो मुझे कहने लगे कि मैं तुझे ऑर्डेन करना चाहता हूँ। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो ये अच्छी बात थी। और मैं कहा, कुछ हैरान भी हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डेन किया वहां पर एज ठीक ए है। म्यूजिक मिनिस्टर। ये इब्तदा थी वहां से। ठीक है। और मैंने ये सीखा है, बल्कि जब ये खिदमत करता हूँ, मैं इसका बयान भी करता हूँ इस तरह से, खुदावंद जब चुनता है तो आपकी राहें मुतय्यन करता है, ट्रू। बंद ट्रू। दरवाजे खोलता है, और रास्ता बताता है, उंगली थाम के लिए चलता है खुद ब खुद। ये बिल्कुल तरबियत सही करता है। बात आपने फ्रैंक, ब्रदर फ्रैंक, आपने बिल्कुल सही बात कही। इससे जी। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें प्रोग्राम में, चूंकि हमारे साथ जो डॉक्टर रशीद साहब हैं, वो ये कंपोज़र तो नहीं है लेकिन राइटर बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इनके गीत संगीत इनके गाए जाते हैं, और आई एम श्योर कि इनके जहन में भी काफ़ी सवालात होंगे। डॉक्टर साहब, आपके जहन में कोई इनकी इनकी कंपोजिशन के बारे में, या इस ये जो ट्रैवल है इनका, फ्रैंक भाई का, इनके इसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि मैं इनके नाम से, इनकी शख्सियत से मुझे महसूस होता है कि मानूस हूँ। जी जी। क्योंकि आपने बजा फरमाया कि ये तो मौसीकी में यद तूला रखते हैं, काफी माहिर हैं। मैं
दिलचस्पी जरूर रखता हूँ और खुद गा नहीं सकता, लेकिन सुरशनास हूँ। और मैंने प्रोड्यूस म्यूजिक किया है और करता भी हूँ और अब भी कर रहा हूँ। तो इस हवाले से ये है कि जो मौसीकी है ये भी हमारे पास दाऊद की मिसाल मौजूद है। खुदावंद ने उनको ये तोड़ा दिया था और वो खुदावंद की हमदोस्ताइश बड़े वालाना अंदाज से करते थे। जी हाँ। तो ये मौसीकी का हमारी इबादत में एक खास हिस्सा मेरे नज़दीक इसलिए है कि ये हमारी रूह को झंझोड़ती है, हमें ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर यस। खुदावंद की इबादत के लिए तैयार करती है। तो इसका हमारी इबादत में बड़ा हिस्सा है, हमारी तैयारी में बड़ा हिस्सा है। और चूंकि इन्होंने शायरी का जिक्र किया, तो मैं चंद एक शेर अगर इजाजत हो तो आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद जी आपको प्लीज। पसंद आए। ये मेरी बहुत पुरानी गजल है। अर्ज किया है कि बख्शा है उसने हमको कुछ इस अदा के साथ, हम्म। बख्शा है उसने हमको कुछ इस अदा के साथ, आंसू निकल पड़े हैं हर एक दुआ के साथ, वाह वाह। आंसू निकल पड़े हैं हर एक दुआ के साथ, उसका करम के उसने बख्शी हैं सब खताएं, बहुत उसका खूब। करम के उसने बख्शी हैं सब खताएं, लाजम है हम भी पूछें उसको वफा के साथ, वाह वाह वाह। लाजम है हम भी पूछें उसको वफा के साथ, महरूमियों का उसने किया इस तरह मदावा, महरूमियों का उसने किया इस तरह मदावा, भर दी हमारी झोली उसने बका के साथ, भर दी हमारी झोली उसने बका के साथ, देने पे वो है कादर ईमान रख तू दानिश, मांग उससे इस्तकामत हर इल्तिजा के साथ, मांग उससे इस्तकामत हर इल्तिजा के साथ, बख्शा है उसने हमको कुछ इस अदा के साथ, आंसू निकल पड़े हैं हर एक दुआ के साथ। वाह बहुत खूब तो डॉक्टर ये साहब। एक या मेरी थैंक यू वेरी मच। आजिज़ाना सी, जी, जी जी जी, गो अहेड गो अहेड। ये मेरी एक आजिज़ाना सी अ, हकीराना सी कोशिश है। तो ऐसे कोशिश जो है वो जारी रहती है, लेकिन जैसे फ्रैंक भाई की तरह के आदमी मिल जाते हैं तो फिर जैसे कि दिए से दिया जलता है, तो हम ऐसे बड़े भाइयों से सीखते हैं। इसी तरह बस वो बिला अख्तियार वो मेरे पास थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी वो सुनाता हूँ, शायद वो पसंद आए। डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे हालात में कनेक्शन तो मिलना होता है ना जी। खुदा जी, इंतजाम करता है। और ये जी बिल्कुल। ब्रदर फ्रैंक, और आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी। हाँ जी। ब्रदर जावेद, आपका कैमरा ऑफ है। जी मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपन। कल अच्छा जी। आप कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि जब मुझे ऑर्डेन किया उन्होंने, तो एक रास्ता बन गया मेरे लिए। जी जी सोच बदल गई। जी। तो खदमत की तरफ रुजू हुआ। तो खुदावन, जैसे मैंने कहा, तरबियत करता उसके बाद ट्रू, वो वेरी ट्रू। सिखाता। और रास्ते, मुझे नहीं पता चला कब मुझे लोगों ने पादरी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। मैं नहीं हूँ जी। और इसी तरह से चलता रहा। गीत नए नए बनाता रहा, लिखता नहीं था। एक वक्त आया कि मुझे शायरी मिलती नहीं थी। मैं जिस चीज को जानता था, रुजू किया, जवाब मिलता नहीं था। ठीक है। फिर मैं फिर घुटनों के बल हुआ, खुदावन से दुआ की। मैंने कहा मुझे तो चाहिए, क्योंकि मेरा तो तोड़ा था ये, मुझे गीत करने थे। और फिर लिखने शुरू कर दिया। खुदावन ने ऐसा रास्ता बनाया। तो मैं जब लिखना शुरू किया तो एक गीत लिखा, फिर दो, फिर तीन, और करते करते वो खुद ब खुद जो है ना, वो खुदावन देता चला जाता था और बनते थे। ठीक है। बाइबल पढ़ता था, बाइबल में से गीत निकल आता था। सुबह उठ के दुआ करने के लिए बैठा, वहां से गीत निकल आता था, इसी तरह ठीक से। है।
सिर्फ ये नहीं, मुझे चर्चिस ने बुलाना शुरू किया कि आके हमारे साथ खिदमत करें, तो वो मैं करता रहा, आहिस्ता 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 इसी तरह से। और जिंदगी जो है ना, बिल्कुल जो है ना, मुख्तलिफ राह पर चल निकली। एक वक्त आया कि जहाँ मैं महफिलों में बैठता था, उन्होंने मुझे डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मैं बेकार हो गया था उनके लिए अब। ठीक है। और जहाँ बैठना हूँ वो यीशु यीशु ही करना, तो उनको पसंद नहीं आता था अक्सर। तो मुझे एक जगह पर उन्होंने कहा, भी ये क्या लेके बैठ गया, हम यहाँ पी पिला रहे हैं और तू यीशु यीशु कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा, ये मुझसे ये मत कहें कि मैं आपके लिए ये छोड़ दूं, क्योंकि हम्म। मेरे लिए आप ये नहीं जो आप कर रहे हैं। ये तो मैं अपना हिसाब, अपना हिस्सा कर रहा हूँ, मैं ये कर लूंगा, आप अपना हिस्सा कर लेना उसके बाद। तो हालांकि कहते हैं कि ऐसी महफिलों में बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बैठा नहीं। और मुझे छोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। ठीक है। ठीक है। बर्दाश्त नहीं होते। ठीक है। लेकिन मुझे उस उन महफिलों के लिए वक्त ही नहीं मिला उसके बाद, क्योंकि जब खिदमत में पड़े तो आगे आगे बढ़ते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि हम बैठे थे, चंद दोस्त। उससे पहले मैंने मुख्तलिफ चर्चेस में खिदमत की है। चंद दोस्त ठीक है। बैठे थे और बैठे बैठे बात चल निकली कि हम कुछ करते हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी काफ़ी फैमिलीज हैं। तो मैं एक प्रोग्राम किया करता था महफिल मसीहा की, वो अर्नेस्ट मल के एक गीत से जी जी। मुतासिर होके। और उस महफिल मसीहा की मैंने शुरू की हुई थी, मुख्तलिफ जगह पर किया करते थे। तब यहाँ हमने एक जगह पर की तो बड़ा उसका अच्छा जवाब मिला, चर्च में लोग पीछे खड़े हुए थे। और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये फिर करना चाहिए, बड़ा अच्छा है। और वर्शिप करने वाले इतने आगे थे कि हमारे पास वक्त नहीं था उन सबके लिए। और ठीक है। फिर दोबारा एक दफा किया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि चर्च क्यों नहीं अपना खोल लेते हैं, हम सब मिल बैठेंगे। और फिर वो चर्च शुरू किया था एंटीओक में, वन बॉडी वन स्पिरिट, अब भी है। ठीक है। तो ठीक है। तब मैं रिटायर हो गया और लग गया, क्योंकि काफ़ी दूर था, 1.5 घंटे की ड्राइव थी। ठीक है। तो फिर यहाँ शुरू किया जहाँ मैं रहता हूँ। तो अब ठीक है। 7-8 साल हो गए यहाँ पर, खुदा उनकी मर्जी से अभी तक चल रहा है। जो बताने वाली बात है कि खुदावन ने हर बात में बड़ी रहनुमाई की है। मैंने जिंदगी में रिकॉर्डिंग कभी नहीं की थी, शुरू की थी जब स्टूडियो में जाके एसपी जॉन के साथ, जो उनकी एक ही टेप बनी थी, उनके साथ एक गीत गाया था वहां पर। फिर मैंने घर में शुरू किया, पैसे खर्च करता रहा, लोग लेते थे, उड़ा देते थे, कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। यहाँ बैठ के एक बड़ी मुश्किल है। और एक मैंने अपनी जो गीत लिखे थे उनकी एक बुक पब्लिश करवाई थी, पाकिस्तान से हुई, जब तक मेरे हमजुल्फ जिंदा थे। उन्होंने बड़ी भाग दौड़ करके करवा दी, आगे जो बन रही हैं वो ऐसी पड़ी हैं, कोई है नहीं जो देखे उसको। ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने अपने जो चर्च के लिए गीत की किताब है, वो मैंने घर में बैठ के सारी टाइप करके, खुद ही उसको अरेंज करके बुक की शक्ल में, सिर्फ उसकी बाइंडिंग बाहर से करवाई। ठीक है। वो गीत की किताब नहीं लिखी, ये सारा कुछ पहले कभी नहीं किया था, रिकॉर्डिंग पहले कभी नहीं की थी। खुद ब खुद बैठ के सीख के दुआ करके करते रहे। रिकॉर्डिंग करनी भी आ गई, पीस बनाने भी आ गए उसके। अकेला 13 मैंने सीडीज बनाई थी, सिंगल ठीक हैंडेड, है। ठीक पूरा है। वाह। सारा कुछ। और फिर उसके बाद अब भी करता हूँ मैं, मगर अब वो सीडीज तो कोई सुनता नहीं है। वो तो जमाना गुजर गया। मैंने ट्रिब्यूट खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से दिया कि उसने हमें नजात जो दी थी वो मुफ्त दी थी। मैंने जितनी सीडीज बनाई है मैंने बेची नहीं है, मुफ्त में दी है सबको। और खुदावंद अब भी फसल करता है, जब जरूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। ये सारा कुछ बताने का ये मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप उसने हर मामले में, हर काम में मदद की है। या चाहे खोलने का मतलब ये नहीं है कि वो इतना करना था वो करके फारिग हो गए।
चर्च में खड़े होकर लेक्चर देकर पूरा नहीं होता, उसके बाद की जो खिदमत है वो भी खुदावंद ने बड़ा फजल किया है और अभी जी तक चल रहा है। जी, वेल 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 सेड ब्रदर फ्रैंक। इस मतलब आप हमारे नाजरीन जो हैं, या ख़ास तौर पे आज की जो जनरेशन है, क्योंकि आज की जनरेशन तो मतलब चर्चेस से या बाइबल से कोसों दूर है, बल्कि पीछे रह गई है। तो आप उनके लिए, आप अपने इस ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस की बेस पे आप उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो आपको कुछ शायद भेजा भी था, मैंने कोशिश की है कि मैं मुख्तलिफ लोगों से जो इस फील्ड में ऑलरेडी आ गए हैं, जिनको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है, जी जी। उनका उनकी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करता हूँ, उनको उनकी टेस्टिमोनीज को रिकॉर्ड करके वो भी मैं उन लोगों के सामने रखता हूँ। उनसे भी यही सवाल करता हूँ कि उनका मैसेज क्या है आने वाली जनरेशन के लिए। और सबसे मैंने जो एक बात सीखी वो यही है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि बच्चों को आदत डाल दें संडे को चर्च जाने की। ट्रू है। मेरे काम आई, ट्रू। मेरे लिए काम आई। अगर चर्च ना जाए तो यू मिस समथिंग। कभी या कभी दैट्स वो राइट। एक का जो जिंदगी बदलता है वो मिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल You know, सही there's- कहा। जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी इस टेस्टिमनी से मैंने ये सबक सीखा है कि खुदावंद जब किसी को चुन लेता है तो वो उसकी अहलियत सलाहियत को नहीं देखता, वो खुद अपनी सलाहियत उसमें भर देता है। भर देता। ट्रू। ट्रू। और जिस राह पे उसको जाना होता है उसके लिए वो राह खुद इस्तवार करता है, मुतय्यन करता है। और आदमी कितनी भी जान छुड़ाने की कोशिश करे उससे भाग नहीं सकता। यूना वेरी की मिसाल कलाम में हमारे पास मौजूद है। यूना ने भागने की खुदा से कोशिश की, लेकिन खुदावंद ने उसको उसको पकड़ा। ना सिर्फ पकड़ा बल्कि मौत से मुंह के बचा के उसको अपनी जी, गवाही के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया जाए। तो ये मसाले कलाम में हमारे पास मौजूद हैं, और आज की इनकी इस गवाही से मैंने यही सबक सीखा है कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है सुनना चाहिए, या और बिल्कुल। उसको कबूल करना चाहिए। या डॉक्टर साहब, वेल सेड। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा देर आप लोगों के साथ ठहर सकूं, लेकिन ब्रदर फ्रैंक, आपकी टेस्टमनी ने हमें बहुत मुतासर किया। खुदा करे कि हम सब की ज़िंदगियां जो हैं, हम सब जो है दिन रात, बल्कि सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी जो हैं इस प्रोग्राम को, वो भी इस बात पे गौर करें, बार बार गौर करें कि खुदाबंद की आवाज़ को जाने, पहचाने, सुने और उस पर अमल करें। खुदावंद करे कि ऐसा ही हो। फ्रैंक भाई, डॉक्टर रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदावंद ने चाहा तो फिर कभी बात होगी। बाय बाय। खुदा आप सबको बरकत दे। आपको भी खुदा बरकत दे। मैं